साथियों, समय तो कम है। हमारे वक्ता को कस्तूरी जी के बारे में विस्तृत रूप से बताना है, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोगों के साथ मैं नहीं लूंगी। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास न्याय के साथ काम करने वाले, न दलित हो महादलित हो, अपना हो दूसरा हो, सभी को, जो दूसरे पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को अगले पंक्ति में बैठाने के काम किया। आज महात्मा गांधी के सपने को, कस्तूरी जी के सपने को, लोहिया जी के सपने को उन्होंने एक ऐसे हैं जिनका नाम माननीय नीतीश कुमार जी है, वह वही धरातल पर काम कर रहा है। इसलिए मैं अपना पूरा समय माननीय अपने मुख्य वक्ता को देती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ओबीसी में दो कैटेगरी है बिहार में, एक ईबीसी है, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, अत्यंत पिछड़ी जात, और दूसरा है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, जो एनेक्स 2 के रूप से जाने जाते हैं। दोनों के लिए क्षेत्र में अलग अलग योजनाएं लागू की है, जिसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसमें किसी में 5 लाख, किसी में 25 लाख, ऐसे करके अनुदान की राशि है। आप उद्योग लगाना चाहते हैं उसमें प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता मिलेगी। पढ़ने के मामले में अलग अलग सब जगह कर्पूरी छात्र छात्रावास बना है, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ों के लिए बन रहा है। तो इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए है। तो सबके लिए, दलित के लिए भी, आदिवासी के लिए भी आर्थिक योजनाएं, पैसों की कई योजनाएं मुख्यमंत्री ने चालू की। उद्योग लगाने के लिए स्मॉल स्केल का स्तर पर, मध्यम तो हो नहीं सकता, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर कई योजनाएं मुख्यमंत्री ने चलाई है देने के लिए। स्टाइपेंड चलाई है, फिर लड़कियों को उसमें भी और जनरल भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, स्टाइपेंड दी जा रही है, क्रेडिट कार्ड के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, चाहे दूसरे क्षेत्र में हो। इसीलिए कोई एक योजना नहीं है, दर्जनों योजना है इन लोगों के लिए, आरक्षण की तरफ, विशेष अवसर की तरफ। मुख्यमंत्री ने तो बिहार को बदलने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और उसका परिणाम भी आया है कि समाज का स्वरूप बदल रहा है और एक सांस्कृतिक क्रांति हो रही है, जागृति हो रही है, और खास करके नारी शक्ति। मुख्यमंत्री जी के इतने लंबे शासनकाल में ओबीसी शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री जी का क्या ग्राफ है? गरीबी घटी है, आमदनी लोगों को बढ़ी है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को अपमानित होने से मुक्ति मिली है बहुत हद तक, और हर क्षेत्र में जितनी नौकरियां मिल रही है, अभी 1,20,000 सिर्फ एक बार में उन्होंने दी है, और 1,22,000 की 7 तारीख को परीक्षा हो रही है। उस तरह से अर्ध क्षेत्र में दरोगा की बहाली हो रही है, हुई है। तो इन सभी क्षेत्रों में ओबीसी को विशेष प्रोत्साहन मिला है। और आज तो जहाँ जाइए 10 ठो सिपाही खड़ी होगी, उसमें 5 ठो मिलेगी ओबीसी की, 2-4 ठो मिलेगी ईबीसी की, फिर मिलेगी दलित की। तो ये तो बड़ी भारी प्रगति है ना, काम है ना। सामान्य अंत में मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ, आपकी पार्टी भी लोकसभा के लिए ओबीसी को लुभाना तो नहीं चाहती है? काम जिस वर्ग के लिए लोग करेगा, उनका आकर्षण उस नेता में स्वतः होगा। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के लिए विशेष काम किया है, और उसका एक रिजल्ट भी आया है कि समाज की जो संरचना है उसमें बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है, बदलाव आया है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, और आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है कि जिस मुसहरी में दलित के टोल में, रविदास के टोल में 1 कप चाय नहीं मिलती थी, वहाँ चाय की दुकान चली गई है। मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी उसको जोड़ा गया, और 5 आदमी दूसरे वर्ग से भी जाकर बैठता है। ये तो समाज का स्वरूप बदल रहा है ना, यही न है सामाजिक क्रांति, यही है सामाजिक न्याय, और इसी से सांस्कृतिक क्रांति होती है।